हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने क्या करना है, चेक करना है कि हमारे पास जो भी हमें इक्वेशंस दी गई हैं ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ से देखो, अभी हमें इसको जो है सॉल्व करके लिखना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे x+1 का होल स्क्वायर, यानी कि हमें पता है a+v का होल स्क्वायर जो है a² + b² + 2ab हमारे पास है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² + 1 + 2ab, यानी कि x × 1 = फिर अंदर मल्टीप्लाई, ब्रैकेट सॉल्व करनी है, मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, तो क्या आएगा 2x। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को, माइनस का साइन है बीच में, माइनस, और 2 3 का 6। अब मैंने इसको सॉल्व किया, +1 + 2x = 2x - 6 आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगी, इन टर्म्स को इस साइड लेके आऊँगी, x² + 1 + 2x। जब = के इस साइड लेके आएंगे पॉजिटिव है, यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, इस साइड आके पॉजिटिव होगा और इस साइड 0 रह जाएगा। अब देखो, एक टर्म प्लस में एक टर्म माइनस में, यानी कि 0 होगी। तो क्या रह गया, x² + 6 + 1, ये रह गई मेरे पास, = 0, यानी कि x² + 7 = 0। तो मैं इसको देखो, x² + 0x + 7 इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो ये आ रहा है मेरे पास किस फॉर्म में, ax² + bx + c, ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 7 है, यानी कि ये हमारे पास क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास क्या है, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब देखो, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड देखेंगे। तो सेकंड मेरे पास क्या है, x² - 2x = -2 3 - x। अब इसको भी क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। देखो, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, पहले तो ये सेम एज इट इज़ इस साइड ऐसे रखूँगी। अब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 3 का 6 और माइनस का साइन है, प्लस माइनस 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 प्लस, यानी कि 2x। अब मैं ये सारे टर्म्स दूसरी साइड लेके जाऊँगी, क्या आएगा, x² - 2x। अब मैं इसको इस साइड लेके जा रही हूँ, माइनस का 2x हो रहा है, -6 को इस साइड लेके आऊँगी, प्लस का 6 = 0। तो क्या आया, x² माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आएगा माइनस का, प्लस 0 = 0। तो ये भी क्या है, एक हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लिख देंगे, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखो ऐसे ही मैं थर्ड करूँगी। तो थर्ड क्या है मेरे पास, थर्ड पार्ट है मेरे पास, x - 2 x + 1 = x - 1 x + 3। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। मैंने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करनी है टर्म्स। ठीक है, सारी तरफ से जो है मैं मल्टीप्लाई करूँगी टर्म्स को। तो अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब मैं इन टर्म्स को जो है मल्टीप्लाई करूँगी, तो x - 2 और x + 1 को पहले मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, मैं x - 2 और x + 1 को मल्टीप्लाई करूँगी आपस में। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म देखो, मैं इसको जो है इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगी, फिर आगे क्या है, -2, फिर इसको जो है मैं होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगी, इस तरीके से। ठीक है, वैसे ही इस साइड x को मैं होल टर्म x + 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगी, -1 को मैं x + 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगी। अब इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बन जाएगा, x²। फिर इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगी, x 1 = x, माइनस का साइन है माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई किया 2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस, 2 1 = 2। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी आपस में, क्या आ जाएगा, x²। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी, +3x। फिर इन दोनों को -x, इन दोनों को करूँगी प्लस माइनस माइनस -3 आ गया मेरे पास। अब मैं इन सभी को अरेंज करूँगी, मैं इन टर्म्स को इस साइड ले आऊँगी। ठीक है, पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेती हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये दोनों टर्म्स आपस में माइनस होंगी। तो 2 में से 1 गया, इधर कुछ नहीं है, मतलब 1, 2 में से 1 गया 1 और 1 आ गया मेरे पास, और x साथ में
तो बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, यहाँ भी नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, फिर क्या रह गया -2 इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे सेम इन दोनों को करूँगी, एक्स वाली टर्म्स को करेंगे एक्स स्क्र वाली टर्म के साथ होंगी ऐड या सब्ट्रैक्ट। एल्जेब्रिक मेथड हमारे पास यही होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम यही देखते हैं कि हमारे पास जो है एक्स वाली टर्म्स को ऐड किया जाएगा एक्स स्क्र के साथ। ठीक है, तो मैं अब इन दोनों को देखूंगी तो देखो प्लस माइनस माइनस होता है 3 - 1 यानी कि 2x। अब बड़ी टर्म के साथ साइन है पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव साइन आ गया, और -3। अब मैं इस सारे को उठा के दूसरी साइड ले जाऊंगी, क्या आएगा एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ख़त्म हो गया। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ इसको और इसको, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। 3x बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 1 आ गया, 3 में से 2 गया, बड़ी टर्म के साथ प्लस का साइन है, प्लस आ गया मेरे पास, इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखो ये इस फॉर्म में नहीं आ रही, ax स्क्र प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज़ नॉट अ